नमस्कार दोस्तों। कल हमने गुंजावली के बारे में बात करी थी। हमने उसकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जाम्पल थे कल किए थे। आज हम उसकी प्रमेय शुरू करेंगे, जिसमें प्रमेय नंबर 1 है थ्योरम 3.1। किसी वलय की दो गुंजावलियों का सर्वनिष्ठ भी उस वलय की गुंजावली होती है। यानी दो या दो से अधिक गुंजावलियाँ होंगी और उनका जो इंटरसेक्शन है उसे हमें एक गुंजावली प्रूव करना है। तो माना कि ये कोई एक सेट है जिसमें दो गुंजावलियां हैं I1 और I2। ये I1 है और ये I2 है और ये इनका इंटरसेक्शन यानी I1 इंटरसेक्शन I2 है। तो मुझे क्या करना होगा, इस I1 इंटरसेक्शन I2 को गुंजावली प्रूव करना है, आइडियल प्रूव करना है। तो प्रूफ में जो सबसे पहले चीज़ आएगी वो लाइन आएगी कि माना R एक वलय है जिसमें I1 तथा I2 दो गुंजावली है, अतः I1 तथा I2 दोनों R की सबरिंग है। क्योंकि आइडियल है वो जो रिंग की है सबरिंग होती है, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब हमने सबरिंग की थ्योरम में पढ़ा था कि I1 और अगर I2 दो सबरिंग है और उनका इंटरसेक्शन भी हमने एक सबरिंग प्रूव किया था। तो मैं उसी थ्योरम का यूज़ करके ऐसे लिखूँगा बाय लेमा थ्योरम, क्योंकि जो पिछली थ्योरम्स में होता है उसे हम ऐसे लिख देते हैं बाय लेमा थ्योरम। हम जानते हैं कि I1 इंटरसेक्शन I2 जो है वो एक सबरिंग होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक A एलिमेंट ले रहा हूँ I1 इंटरसेक्शन I2 का और एक B एलिमेंट ले रहा हूँ I1 इंटरसेक्शन I2 का। तो ये सबरिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि जो A माइनस B है वो भी हमें I1 इंटरसेक्शन I2 में मिलेगा। अब मैं मान रहा हूँ कि A जो अवयव है वो I1 इंटरसेक्शन I2 का है और एक R अवयव है जो कि R वलय का है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो हमें इसके इंटरसेक्शन में दिखाना होगा। तो चूंकि जो A है वो I1 इंटरसेक्शन I2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो I1 में भी है तथा जो A है वो I2 में भी है। अब I1 और I2 जो है वो पहले से ही आइडियल है, तो इससे क्या होगा कि A अगर I1 का है और R बिलोंग्स टू R, यानी ये रिंग का अवयव हो गया, तो A R बिलोंग्स टू I1 क्योंकि वो आइडियल है पहले से ही, एंड R A बिलोंग्स टू I1 क्योंकि I1 आइडियल है और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा है A I2 का है और R का अवयव है यानी रिंग का एलिमेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई भी I2 में मिलेगा। एंड R A है वो भी हमें I2 में मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि I2 जो है वो आइडियल है। तो इन दोनों चीज़ों से मैं चीज़ लिखूँगा वो ये कि अगर R बिलोंग करेगा R में तथा R बिलोंग करेगा R में, तब क्या होगा कि R A है वो A R और R A I1 एंड R A बिलोंग करेगा I1 में। इसी प्रकार R A बिलोंग करेगा I2 में एंड A R बिलोंग कर रहा है I2 में। मतलब मैं इसी चीज़ से ये लिख रहा हूँ। अब इस चीज़ से क्या होगा कि R जो बिलोंग करेगा R में, A R एंड R A जो है वो बिलोंग करेगा I1 इंटरसेक्शन I2 में, क्योंकि ये जो चीज़ है वो दोनों में कॉमन आ रही है और R जो है वो रिंग का अवयव है और A R और R A ये I1 में भी है और ये I2 में भी है। इस प्रकार ये जो है वो I1 इंटरसेक्शन I2 में हमें मिलेगा। अतः इस कंडीशन से I1 इंटरसेक्शन I2 जो है एक आइडियल है। ये हमने इसको आइडियल प्रूव कर दिया है। इसके बाद थ्योरम 3.2 है, यदि I1 और I2 किसी वलय R की दो गुंजावलियां हो तो I1 प्लस I2 भी R की
एक गुंजावली होगी जिसमें I1 और I2 दोनों अंतर्विष्ट हैं। सबसे पहले तो हमें I1 और I2 दो गुंजावलियां दी हुई है, फिर हमें इन दोनों के योग को गुंजावली प्रूव करना है। अगर ये गुंजावली प्रूव हो गई तो लास्ट में हमें ये प्रूव करना होगा कि I1 जो है वो कंटेन कर रहा है I1 प्लस I2 में, और उसी प्रकार I2 भी कंटेन करेगा I1 प्लस I2 में। तो हम इसमें करेंगे क्या, डायग्राम से समझते हैं। थ्योरम 3.2, ये एक कोई रिंग मान लीजिए या कोई सेट मान लीजिए जिसमें I1 और I2 दो आइडियल पड़ी हुई हैं। ये I1 है और ये I2 है। अब यहाँ इसमें A1 B1 C1 और A1 माइनस B1 और A1 और RA1 इस टाइप के एलिमेंट है। इसी प्रकार A2 B2 और C2, A2 माइनस B2 R A2 A2R इस प्रकार के एलिमेंट हमें इसमें मिल रहे हैं। और ये R है वो रिंग का कोई एलिमेंट है, ये जो पूरी डब्बा है ये R एक रिंग है, ठीक है। और हमें I1 प्लस I2 चाहिए, तो जो इनके योग से होगा, यानी मान लो ये I1 प्लस I2 का सेट है जिसमें A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 इस प्रकार के एलिमेंट है। हमें इसे आइडियल प्रूव करना है, और ये जो R है वो रिंग R का ही अवयव है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें क्या है, मुझे सबसे पहले दिया है कि I1 है वो आइडियल है, I1 आइडियल है। तब मैंने माना कि A1 और B1 दो अवयव है वो I1 में है। तो आइडियल की जो फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से A1 B1 अगर I1 में है तब A1 माइनस B1 है जो I1 में होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो है आइडियल की, उसके अनुसार R रिंग का कोई एलिमेंट और A1 I1 का कोई एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई R A1 भी I1 में होगा एंड A1 R ये भी I1 में होगा। ये हमें आइडियल से मिला है और हमें दिया हुआ है कि हमें जो I1 है वो आइडियल है। इसी प्रकार हम I2 के लिए सेम चीज़ बताएंगे, क्योंकि पहले आइडियल बताएंगे उसके बाद में उनका योग करेंगे। इसी प्रकार I2 जो है वो एक आइडियल है, तब A2 और B2 I2 के अवयव हैं और इनका जो घटाव है वो भी I2 में आएगा। सेम उसी प्रकार दूसरी कंडीशन कि रिंग का एक अवयव और A2 गुंजावली का एक अवयव, I2 का एक अवयव, इन दोनों का मल्टीप्लाई A2R बिलोंग करेगा I2 में एंड RA2 जो है वो भी बिलोंग करेगा I2 में। अब हमें शो करना है, टू शो कि I1 प्लस I2 है वो एक आइडियल है, यानी एक गुंजावली है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने माना कि A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 प्रकार के जो अवयव है वो मुझे I1 प्लस I2 में मिलेंगे। मैंने क्या किया है कि A1 और A2 यानी I1 प्लस I2 इन दोनों के अवयव को जोड़ दिया। अगर मुझे इसे आइडियल प्रूव करना है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे इन दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 जो कि बना A1 माइनस B1 और प्लस में A2 माइनस B2। इस प्रकार इन दोनों का योग बना, जो कि ये तो I1 का अवयव है और ये I2 का अवयव है। चूँकि इस प्रकार जो A1 माइनस B1 है वो अवयव हो गया I1 प्लस I2 का, यानी ये दोनों का योग अब जो है I1 प्लस I2 का अवयव हो गया, क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं कि ये I2 का अवयव हो गया और A1 माइनस B1 वहाँ से
I1 का अवयव हो गया। अब मुझे सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए रिंग का कोई एलिमेंट लेना होगा R, और A1 प्लस A2 लेना होगा I1 प्लस I2 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई I1 प्लस I2 में आ जाएगा तो ये एक आइडियल प्रूव हो जाएगी। मैंने मल्टीप्लाई किया A1 प्लस A2 के साथ, जो कि मुझे मिला RA1 प्लस RA2, जो कि बिलोंग करेगा I1 प्लस I2 में, क्योंकि RA1 है वो I1 में है और RA2 है वो I2 में है। इस हिसाब से यह I1 प्लस I2 में आ गया। सिमिलरली मैं इसका जो दूसरा मल्टीप्लाई है वो भी प्रूव कर दूंगा, यानी आर का अवयव ले लिया मैंने रिंग का, और A1 प्लस A2 बिलोंग करेगा I1 प्लस I2 में। अब इस साइड से मल्टीप्लाई, क्योंकि वाम और दक्षिण दोनों हमें इसमें दिखानी होती है, लेफ्ट और राइट, तभी जाके वो एक आइडियल प्रूव होती है। यह आ गया I1 प्लस I2 का। अतः I1 प्लस I2 जो है वो हमने इज एन आइडियल ऑफ R, यानी हमने रिंग R की आइडियल प्रूव कर दी है I1 प्लस I2 को। अब मुझे शो करना होगा, टू शो कि जो I1 है वो अंतर्विष्ट करता है I1 प्लस I2 में, यानी I1 है वो कंटेन करेगा I1 प्लस I2 में। तो इसके लिए मैंने क्या किया, A1 अवयव ले लिया I1 का, और ज़ीरो अवयव ले लिया मैंने I2 का, क्योंकि I2 जो है वो उसकी रिंग की ही एक उपवलय है, तो उसमें तत्समक अवयव अवश्य मौजूद होगा। तो वो ज़ीरो ले लिया मैंने I2 का। जब मैंने इन दोनों का योग किया तो A1 प्लस ज़ीरो I1 प्लस I2 में आएगा, यानी इस कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने A प्लस B किया तो वो मुझे I1 प्लस I2 में मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने A प्लस B किया तो वो मुझे I1 प्लस I2 में मिलेगा। इससे क्या मिला कि A1 है वो बिलोंग कर रहा है I1 प्लस I2 में, और जो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के एलिमेंट, यानी A1 B1 C1, इस प्रकार के एलिमेंट तो हमें I1 में मिल रहे थे। तो I1 क्या है, वो पूरा का पूरा I1 प्लस I2 में आ गया, यानी उसमें कंटेन कर गया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो A1 की जगह तो मैं ज़ीरो ले लूँगा, और ज़ीरो की जगह मैं A2 ले लूँगा, यानी ज़ीरो प्लस A2 करूँगा। फिर उससे मुझे क्या मिलेगा कि जो I2 है वो कंटेन करेगा I1 प्लस में I2 में। तो इस प्रकार जो है थ्योरम 3.2 की हमने वो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी है, और थ्योरम 3.2 हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद है थ्योरम 3.3। यदि U किसी वलय R में एक ऐसी गुंजावली हो कि एक बिलोंग करेगा U में, तो U बराबर R आएगा, और एक है वो R में गुंजावली तत्समक है। तो थ्योरम 3.3 में हमें दिया हुआ है कि गिवन है कि U जो है वो R की गुंजावली है, आइडियल है। ठीक है, तो U R की सबरिंग होगा, U R की सबरिंग होगा, क्योंकि गुंजावली की प्रॉपर्टी फर्स्ट से A माइनस B वाली प्रॉपर्टी से, तो उस प्रॉपर्टी से यह उसकी सबरिंग होगा। तो सबरिंग है तो जो U है वो कंटेन करेगा R में, यानी U पूरा का पूरा R में कंटेन करेगा, कंटेन और इक्वल। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। हम आगे ऐसे प्रोसेस करेंगे कि R को हम U में कंटेन करवा देंगे, और फिर उन दोनों कंडीशन से U बराबर हम R सिद्ध कर देंगे। तो अब हमें एक चीज़ और दी हुई है, साथ ही दिया है कि एक है वो बिलोंग कर रहा है U में, ये हमें दिया हुआ है, एक बिलोंग कर रहा है U में। तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड
जो आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसमें एक रिंग का एलिमेंट होता है आर और एक गुंजावली का एलिमेंट होता है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमें गुंजावली में मिलता है, यानी यहाँ से मुझे आर और 1 का मल्टीप्लाई मिला आर, जो कि मुझे गुंजावली आइडियल यू में मिला और आइडियल में पहले से दिया हुआ है। सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने ए अवयव लिया आर का, यानी मैंने ए अवयव है वो रिंग का ले लिया और एक जो है गुंजावली का अवयव ले लिया। सेकंड प्रॉपर्टी से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो ए है वो मुझे यू में मिल गया। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि एक एक्स अवयव उठाएंगे फॉर ऑल। मैंने पहले एक एलिमेंट के लिए ट्राई किया आर के एक एलिमेंट के लिए ट्राई किया कि वो यू में मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो मुझे यू में मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आर के सभी एलिमेंट हैं उनकी तरफ से एक एक्स माना फॉर ऑल। एक एक्स है वो आर का है और एक है वो यू का है, जो कि हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे x मिला, जो कि मुझे u में मिल गया। फॉर ऑल जो x है वो मुझे u में मिल गया। इससे क्या हुआ कि जो r के जितने भी अवयव थे वो मुझे u में मिले हैं। मान लो r में 1 2 3 4 से लेके n अवयव थे। जब मैं इन सभी का मल्टीप्लाई एक के साथ करूँगा तो ये सारे के सारे अवयव हैं जो वो मुझे यू वाली गुंजावली में मिल जाएंगे। जिससे क्या प्रूव हुआ कि जो आर है वो कंटेन कर रहा है यू में, यानी सारे के सारे अवयव उसमें आ गए तो उसमें कंटेन करेगा, जो कि होगी समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 से कि जो u है वो r की सब रिंग है। तो इससे क्या हुआ कि u कंटेन कर रहा है r में और r कंटेन कर रहा है u में। इन दोनों कंडीशन से हमें पता चला कि जो r है वही u है और जो u है वही r है, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो u बराबर r हमने प्रूव कर दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को इक्वल रखकर। तो इस प्रकार ये थ्योरम 3.3 हमने प्रूव कर दी। और एक है वो इसमें बताया हुआ है कि गुंजावली तत्समक है। इसके बाद थ्योरम 3.4 है और इसकी एक कोरोलरी भी बच रही है। ये रही, यहाँ पे इसकी कोरोलरी है, पहले इसे भी करना होगा। इस बार इसने क्या है कि इसमें एक अवयव नहीं दिया हुआ, इसने व्युत्क्रमणीय अवयव ए दे दिया है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, सेम यही प्रोसीजर उसमें यूज़ करेंगे, थ्योरम की कोरोलरी। ठीक है, इसमें दिया क्या है, यदि u किसी वलय r में ऐसे गुंजावली है कि इसमें व्युत्क्रमणीय अवयव a है तो u बराबर r हमें प्रूव करना है। तो सेम इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। इसमें गिवन है कि a है वो प्रतिलोमी है, यानी इनवर्स एलिमेंट है, और जो a है वो r में है यानी रिंग में है। अतः और जो u है वो r की आइडियल है, ये हमें इसमें दिया हुआ है, u r की आइडियल है। तो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि u है वो r की सब रिंग होगी, क्योंकि u r की आइडियल है और बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट हम इसको सब रिंग बता रहे हैं। तो उस हिसाब से जो u है वो कंटेन करेगा r में, क्योंकि u r की सब रिंग है। मैंने समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया। चूँकि इसने बता दिया कि a इनवर्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव u में मौजूद है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल। सेकंड प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एक a एलिमेंट ले लिया मैंने r का, और a इनवर्स है वो मैं u का ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे u में बताया हुआ है कि इसका व्युत्क्रमणीय अवयव मिलेगा। तो जब मैंने सेकंड प्रॉपर्टी से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो मुझे एक या i मिल गया, जो कि मुझे u में मिला। ठीक है, अब बाय थ्योरम 3.3
हम थ्योरम 3.3 का यूज़ करके एक अवयव लेंगे u का और एक अवयव लेंगे r का, यानी वलय का। सॉरी, ये u है, एक u में मिला है, a अवयव मैंने लिया r का, तो जो a है वो मुझे मल्टीप्लाई से u का मिल गया। इसी प्रकार फॉर ऑल मैं x ले रहा हूँ r का, यानी सारे अवयवों के लिए, r के सारे अवयवों के लिए मैं x ले रहा हूँ, और एक वन एलिमेंट ले रहा हूँ u का, जो मैंने a इनवर्स के मल्टीप्लाई से प्राप्त किया था, वो मुझे मिला। फॉर ऑल जो x है वो मुझे मिला u में, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई से x आएगा और वो मुझे u में मिल गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर है वो हम सेकंड प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें एक गुंजावली का एलिमेंट, सॉरी, एक रिंग का एलिमेंट होता है और एक गुंजावली का एलिमेंट होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो हमें गुंजावली में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो कंटेन कर रहा है u में, यानी r के सारे अवयव हमें u में मिल गए। तो सेम उसी प्रोसीजर से समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 1 तथा 2 से हमें पता चला कि 1 तथा समीकरण 2 एक ही चीज़ है, यानी r है वही u है और जो u है वही r है। तो ये थ्योरम 3.3 की जो ये कोरोलरी थी, हमने इसे भी प्रूव कर दिया है। इसके बाद हम इसकी बची हुई थ्योरम्स करेंगे, जो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।